हर दिन पावन श्रृंखला में आइए आज 20 जून को स्मरण करते हैं राजा दाहर सेन के बलिदान को। भारत को लूटने और इस पर कब्जा करने के लिए पश्चिम के रेगिस्तानों से आने वाले मजहबी हमलावरों का वार सबसे पहले सिंध की वीर भूमि को ही झेलना पड़ता था। इसी सिंध के राजा थे दाहर सेन, जिन्होंने युद्ध भूमि में लड़ते हुए प्राणाहुति दी। उसके बाद उनकी पत्नी, बहन और दोनों पुत्रियों ने भी अपना बलिदान देकर भारत में एक नई परंपरा का सूत्रपात किया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। सिंध के महाराजा चच के असमय देहांत के बाद उनके 12 वर्षीय पुत्र दाहर सेन गद्दी पर बैठे। राज्य की देखभाल उनके चाचा चंद्रसेन करते थे, पर 6 वर्ष के बाद चंद्रसेन का भी देहांत हो गया। अतः राज्य की जिम्मेदारी 18 वर्षीय दाहर सेन पर आ गई। उन्होंने देवल को राजधानी बनाकर अपने शौर्य से राज्य की सीमाओं का कन्नौज, कंधार, कश्मीर और कच्छ तक विस्तार किया। राजा दाहर सेन एक प्रजावत्सल राजा थे। गोरक्षक के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। यह देखकर ईरान के शासक हज्जाम ने 712 ईस्वी में अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को एक विशाल सेना देकर सिंध पर हमला करने के लिए भेजा। कासिम ने देवल के किले पर कई आक्रमण किए, पर राजा दाहर सेन और हिंदू वीरों ने हर बार उसे पीछे धकेल दिया। सीधी लड़ाई में बार बार हारने पर कासिम ने धोखा किया। 20 जून 1712 ईस्वी को उसने सैकड़ों सैनिकों को हिंदू महिलाओं जैसा वेश पहना दिया। लड़ाई छिड़ने पर वे महिला वेशधारी सैनिक रोते हुए राजा दाहर सेन के सामने आकर मुस्लिम सैनिकों से उन्हें बचाने की प्रार्थना करने लगे। राजा ने उन्हें अपने सैनिक टोली के बीच सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और शेष महिलाओं की रक्षा के लिए तेजी से उस ओर बढ़ गए जहां से रोने के स्वर आ रहे थे। इस दौड़ भाग में वे अकेले पड़ गए। उनके हाथी पर अग्निबाण चलाए गए, जिससे विचलित होकर वह खाई में गिर गया। यह देखकर शत्रुओं ने राजा को चारों ओर से घेर लिया। राजा ने बहुत देर तक संघर्ष किया, पर अंततः शत्रु सैनिकों के भालों से उनका शरीर क्षत विक्षत होकर मातृभूमि की गोद में सदा को सो गया। इधर महिला वेश में छिपे मुस्लिम सैनिकों ने भी असली रूप में आकर हिंदू सेना पर बीच से हमला कर दिया। इस प्रकार हिंदू वीर दोनों ओर से घिर गए और मोहम्मद बिन कासिम का पलड़ा भारी हो गया। राजा दाहर सेन के बलिदान के बाद उनकी पत्नी लाड़ी और बहन पद्मा ने भी युद्ध में वीरगति पाई। कासिम ने राजा का कटा सिर, छत्र और उसकी दोनों पुत्रियों सूर्या और परमाल को बगदाद के खलीफा के पास उपहार स्वरूप भेज दिया। जब खलीफा ने उन वीरांगनाओं का आलिंगन करना चाहा, तो उन्होंने रोते हुए कहा कि कासिम ने उन्हें अपवित्र कर आपके पास भेजा है। इससे खलीफा भड़क गया। उसने तुरंत दूत भेजकर कासिम को सूखी खाल में सिलकर हाजिर करने का आदेश दिया। जब कासिम की लाश बगदाद पहुंची, तो खलीफा ने उसे गुस्से से लात मारी। दोनों बहिनें महल की छत पर खड़ी थीं। जोर से हंसते हुए उन्होंने कहा कि हमने अपने देश के अपमान का बदला ले लिया है। यह कहकर उन्होंने एक दूसरे के सीने में विष से बुझी कटार घोंप दी और नीचे खाई में कूद पड़ी। खलीफा अपना सिर पीटता रह गया। भारत माता की जय।